नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी शादी के साथ उसके हजार सपने जुड़े होते हैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर। कभी कभी ये सपने पूरी तरह साकार हो जाते हैं अगर जीवन साथी का सहयोग होता है, पर कभी कभी अगर सोच नहीं मिलती तो ये सपने बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और एक खामोशी सी छा जाती है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है खामोशी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी आने वाली कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँच पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी खामोशी। आयशा अभी अभी कॉलेज में आई थी। पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए मम्मी पापा ने कम पैसे होने के बावजूद उसे कॉलेज में दाखिला दिला दिया। मम्मी पापा की लाडली थी पर होनहार भी थी। कॉलेज में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। आयशा ने देखा कि सारी लड़कियां यहाँ तो लड़कों के साथ घूमने फिरने जाया करती हैं। कॉलेज का माहौल स्कूल के माहौल से बहुत अलग था और आयशा को भी बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया। पर ऐसा नहीं, कभी नहीं, आयशा ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। उसे तो पढ़ाई करनी थी, उसे इन सब में नहीं पढ़ना था। तो आयशा ने इधर उधर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। आयशा का स्वभाव काफी चंचल था। पढ़ाई में तो अच्छी थी ही, खेलकूद और बाकी चीजों में भी अच्छी थी। खेलते कूदते हंसी खुशी यह दिन कब निकल गए पता ही न चला। एक दिन आयशा की एक दोस्त आयशा से पूछती है, ऐसा क्यों कि तुमने कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की? आयशा कहती है, अभी हमारे पढ़ने लिखने का टाइम है और मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। जब समय आएगा तो वह मेरी जिंदगी में सब अच्छा करेगा, सब अच्छा होगा। यह सोचकर आयशा अच्छी तरह पढ़ाई में मन लगाती। कॉलेज खत्म हो गया। अब आयशा को एक अच्छी जॉब मिल गई क्योंकि आयशा तो पढ़ाई में काफी अच्छी थी। आयशा के घर वालों को अब आयशा की शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने आयशा के लिए एक लड़का ढूंढा। आयशा के घर वाले बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, पर आयशा यहाँ बहुत खुश थी। जिस घर में आयशा की शादी होने वाली थी वह लोग काफी पैसे वाले लोग थे। सब आयशा से कहते कि वह बहुत खुशकिस्मत है कि इतने अच्छे घर में उसका रिश्ता हुआ है। अब आयशा भी अपने सपनों की पोटली बांधे शादी के मंडप में बैठ गई। यह एक अरेंज मैरिज थी और शादी 2 महीने के अंदर ही हो गई। तो आयशा को बहुत ज्यादा बात करने का या जानने समझने का मौका नहीं मिला। अब आयशा ससुराल पहुंची। पहले 2 दिन तो पूजा पाठ और लोगों से मिलने में निकल गए। अब आयशा बड़े से घर में अपने आप को एडजस्ट करने लगी। अभी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि आयशा के पति को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। पति को गए 3-4 दिन बीत चुके थे। अब आयशा पूरे दिन काम करती और उम्मीद करती कि दिन में एक बार उसके पति का फोन आ जाए, पर ऐसा ना होता। आयशा थोड़ी दुखी रहने लगी। आयशा को दुखी देख उसके देवर ने उसे फोन किया और पूछा, भाभी कैसे हो? घर में कैसा लग रहा है? इस तरह देवर ने 2-3 दिन भाभी को फोन किया। देवर और भाभी की बातें सासू माँ ने सुन ली। कुछ दिनों बाद जब आयशा के पति घर आए तब वह आयशा से बोली, क्या रहा मेरे बिना? आयशा बोली, आपने एक बार भी फोन करके बात करने की कोशिश नहीं की। आयशा के पति ने कहा, चल तो रहा है तुम्हारा अफेयर मेरे भाई से, तो मेरे फोन करने की क्या जरूरत? आयशा ने चौंक कर अपने पति की तरफ देखा। यह क्या कह रहे हैं आप? और क्या, दिन भर तो तुम उसी से बात करती रहती थी।
अपने पति की यह बातें सुनकर आयशा को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई इंसान जिसके लिए वह अपना परिवार, घर सब छोड़ आई थी, वह उससे इस तरह की बातें करेगा। आयशा कुछ ना बोली, बस खामोश हो गई। आयशा को समझ आ गया था कि अब उसकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है। जिस इंसान को सब कुछ मानकर उसने शादी करी थी, वह इंसान ही सही नहीं है। पर आयशा के पास घर वापस जाने का कोई रास्ता न था, क्योंकि अपने मम्मी पापा को वह दुख नहीं देना चाहती थी, और उनसे कहती भी तो क्या। अब आयशा ने अपनी जिंदगी के सारे सपने छोड़ दिए, बिल्कुल खामोश हो गई। कोई कुछ भी करता, कोई कुछ भी कहता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाती। उसने अपने पति, अपने परिवार से कोई उम्मीद नहीं रखी थी। अपना काम करती, जॉब पर जाती, घर आती, काम करती और सो जाती। पति हाँ कहे तो हाँ कह देती, ना कहे तो ना कह देती। इसके आगे न कुछ सोचती न कुछ करती। अपने सारे सपनों को, अपनी सारी ममता को मानो कहीं छोड़ आई हो। समय बीतता गया। शादी को 2 साल हो गए। अब आयशा प्रेग्नेंट हुई। उसे नहीं पता था कि वह अपनी जिंदगी में बच्ची को सही तरह से पाल पाएगी कि नहीं, पर फिर भी उसने पूरी प्रेगनेंसी बस किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ पढ़ कर यह सोचकर निकाल दी कि मेरे सोचने से ना सही, पर किताबों की बातें तो बच्चे को अच्छा ही बना देंगी। अब आयशा को एक बेटे का जन्म हुआ। आयशा माँ बन गई थी। बच्चे से प्यार भी करती थी, पर कहीं ना कहीं अभी भी खामोश थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लगता था कि एक दिन उसका बेटा भी उसे छोड़कर चला जाएगा। आयशा बेटे को प्यार भी करती थी, पर दिल से नहीं जुड़ पा रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई रंग न था। वो नाउम्मीद हो चुकी थी। बच्चे की परवरिश करते करते अब बच्चा 2.5 साल का हो चुका था। एक दिन आयशा बच्चे को खिलाते खिलाते यूं ही लेट गई। लेटे लेटे न जाने कब उसकी आंख लग गई। थकी हुई तो थी, इसलिए शायद गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर में सासू माँ ने उसे उठाया। अरे आयशा, उठो, देखो रोहन कितना रो रहा है, कितना परेशान हो गया है। आयशा ने देखा तो उसका बेटा रोहन रो रहा था। उसने कहा, क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी बोली, जब तुम सो गई थी तब रोहन को लगा कि न जाने तुम्हें क्या हो गया है। उसने तुम्हें 2 बार उठाया, पर तुम नहीं उठी, तो रोते रोते मेरे पास आया। दादी मम्मी बोलकर उंगली पकड़कर मुझे तुम्हारे पास ले आया। मैंने भी देखा तुम ऐसे लेटी हो, मुझे लगा कुछ हो तो नहीं गया, पर शायद तुम नींद में थी, तुम्हारी आंख लग गई थी। हाँ मम्मी जी, मुझे तो कुछ याद नहीं। पर आयशा ने रोहन की तरफ देखा तो रोहन मम्मी मम्मी बोलकर माँ से चिपक गया। उस दिन आयशा रोई, पहली बार रोई। उसके दिल में जो एक शक था कि उसका बेटा कभी उसे छोड़कर चला जाएगा, वह मानो गायब सा हो गया। इतना छोटा था उसका बेटा, पर फिर भी उसके लिए इतना रोया था। अब आयशा धीरे धीरे फिर से वही आयशा बन गई जो वह कॉलेज में हुआ करती थी। आयशा की खामोशी टूट गई। आयशा अपने बच्चे के साथ फिर अपना बचपन जीने लगी। पति से उसे कोई उम्मीद न थी, पर अपने बच्चे के साथ फिर से आयशा खेलती कूदती पुरानी आयशा बन गई। अब रोहन 18 साल का हो चुका था। रोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सुबह सुबह रोहन मम्मी के पास आया और बोला, मम्मी आज मुझे शाम को घर आने में देर हो जाएगी। मम्मी ने बोला, बेटा ऐसा क्यों? बोला, मम्मी आज 14 फरवरी है। मम्मी बोली,
अच्छा हाँ, तो हम सभी कॉलेज के बच्चे शाम को एक पार्टी कर रहे हैं। कॉलेज की बातें सुनकर मम्मी किसी सोच में डूब गई। रोहन ने कहा, मम्मी मम्मी सुनो, क्या हुआ? आयशा ने कहा, कुछ नहीं बेटा। ठीक है। रोहन जाते जाते मुड़ा और पूछा, मम्मी आपने भी तो वैलेंटाइन डे मनाया ही होगा। मम्मी ने रोहन को देखा और कुछ न कहकर रसोई में चले गई। शाम हुई, रोहन घर आया। बोला, मम्मी मेरे साथ बाजार चलोगी? मम्मी बोली, आज इस समय? क्या हुआ? रोहन बोला, यूं ही घूमने। पर तुम्हारी तो पार्टी है ना? हाँ वह तो है, पर उसमें अभी 1 घंटा बाकी है। तब तक आप मेरे साथ चलो ना, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। मम्मी बोली, ठीक है चलो, और रोहन मम्मी को कार में बिठाकर कहीं ले गया। यह तो बाजार का रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? अरे मम्मी आप चलो तो सही, बोलकर रोहन मम्मी को एक सुंदर सी जगह ले गया। मम्मी ने देखा वहाँ मम्मी के कॉलेज की कुछ पुरानी सहेलियाँ खड़ी थी। आयशा ने कहा, यह सब और यह सजावट किसके लिए? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी आज वैलेंटाइन डे है ना, आज हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। आज तक आयशा ने कभी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं किया था। रोहन की ये बातें सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने मम्मी के साथ केक काटा, पार्टी करी। सभी पुराने दोस्तों के साथ बैठकर घंटों बातें करते रही। पार्टी खत्म करके वह घर वापस आ रहे थे। मम्मी रोहन से बोली, बचपन में पता है एक बार मैं सो गई थी और तुम डर गए थे। रोहन बोला, याद है, मुझे दादी ने बताया है, लेकिन उस दिन से मेरा डर तुम्हें लेकर खत्म हो गया था, और आज जो तुमने किया मुझे मेरा कॉलेज वापस याद दिला दिया। थैंक यू बेटा, बोलकर मम्मी ने रोहन को अपने गले से लगा लिया। अब आयशा के मन में कोई खामोशी न थी। आयशा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और जिंदगी में भी बहुत खुश थी।